दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं प्रोसेस की। मैं आपको रियल वर्ल्ड की सिंपल एग्जांपल दूंगी जो आप खुद भी कंप्यूटर के अंदर जो अक्सर यूज़ करते हैं। तो वेब ब्राउज़र किसे आप कह सकते हैं? क्रोम को। ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सारे आपके पास ब्राउज़र हैं। मीडिया प्लेयर होता है जो मीडिया को चलाने के लिए मैनेजमेंट जो है वो करनी पड़ती है। प्रोसेस मैनेजर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस। प्रोसेस मैनेजमेंट आपका क्या होता है? ये सारे निज़ाम को ओवरसी करता है, देखता है, परखता है। अस्सलाम वालेकुम आवर डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबने वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट जी कंप्लेन करते हैं ना कि हमें सबक याद नहीं होता, हमें कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आता, उसकी जो सबसे बड़ी जो खामी है हमें अब खुद है कि हम बात को पूरा सुनते ही नहीं। जब तक आप किसी भी लेक्चर को, किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरा अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसको पूरा लिसन नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसके अंदर ग्रिप अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पूरा आपने एंड तक लेक्चर को सुनना है और मैं लास्ट के ऊपर आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्टडी टिप शेयर करूंगी, तो इसलिए आपने लेक्चर के एंड तक बने रहना है। तो चलें जी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोसेस मैनेजमेंट का है कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। तो प्रोसेस किसे कहते हैं? देखिए, आपने अक्सर कंप्यूटर के अंदर वर्ड सुना होगा प्रोसेसिंग, प्रोसेस। तो प्रोसेस होता है एक मतलब वर्किंग को, एक एग्जीक्यूटिंग काम को, उसको प्रोसेस का नाम दिया जाता है। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आ प्रोसेस इज अ रनिंग प्रोग्राम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, जब कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा होगा, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को कहते हैं। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आप देख लें जो रन कर रहा हो, चाहे वो पेंट का है, वो वेब ब्राउज़र का है, कोई भी है जो रन कर रहा हो, एग्जीक्यूट कर रहा हो उस रियल टाइम के अंदर। तो और टास्क इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ वर्क, ये वर्क का बेसिक यूनिट होता है, काम का सबसे बुनियादी यूनिट इसे कहते हैं। एंड ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन मेमोरी एंड रिसोर्सेज। हर प्रोसेस की अपनी मेमोरी होती है और अपने रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज किसे कहते हैं? रिसोर्सेज हमारे पास फिज़िकल जो हार्डवेयर की शेप के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, जो भी प्रोसेस चलेगा उसने कुछ हार्डवेयर भी इस्तेमाल करने हैं, तो वो हमारी रिसोर्सेज कहलाती हैं। अलाउइंग मल्टीपल टास्क टू रन साइमल्टेनियसली ऑन कंप्यूटर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, किस तरह के जितने भी टास्क होते हैं इनको एक टाइम में साइमल्टेनियसली होता है, एक सिंगल टाइम में उसको रन करने की जो है वो परमिशन देता है, अलाउ करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं प्रोसेस की। मैं आपको रियल वर्ल्ड की सिंपल एग्जांपल दूंगी जो आप खुद भी कंप्यूटर के अंदर जो अक्सर यूज़ करते हैं। तो वेब ब्राउज़र किसे आप कह सकते हैं? क्रोम को। ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सारे आपके पास ब्राउज़र हैं। मीडिया प्लेयर होता है जो मीडिया को चलाने के लिए काम आता है। जैसे आपका वीडियो प्लेयर, पिक्चर जो आप ऑन करते हैं गैलरी, ये मीडिया प्लेयर है। एंटीवायरस को स्कैन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं जो वो चलेंगे तो वो भी एक प्रोसेस कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस आपने पढ़ लिया। अब आप खुद एक चीज़ का आपने खुद जो है वो अपने माइंड के अंदर से एक बात सोचनी है कि अगर कोई भी सिस्टम अच्छा है ना, कोई भी कामयाब एक अच्छी कंपनी है या फैक्ट्री है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, अगर उसके अंदर मैनेजमेंट अच्छी नहीं ना है तो वो काम कभी भी नहीं चलता। ठीक है, आप एक चैनल देख लें, टीवी चैनल को देख लें। अगर आपको एक टीवी चैनल बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन उसके अंदर ना जो वहाँ पे सीरियल चल रहे हैं या कोई भी एजुकेशनल कंटेंट चल रहा है, अगर उसकी टाइमिंग नहीं ना है तो बंदा उससे बोर हो जाता है। अगर वो उसकी वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं, वॉइस अच्छी नहीं, तो काम नहीं चलेगा। इस तरह से जब कोई भी एक कंप्यूटर तो एक बहुत ही मतलब कामयाब एक फार्मूला था, तो उस कंप्यूटर के अंदर जो जितने भी काम हो रहे हैं उसको मैनेज करना प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। प्रोसेस आपने समझ लिया कि जो रनिंग वर्क होते हैं हमारे पास, तो प्रोसेस को मैनेज करना प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। क्योंकि आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या होता है जी, आपकी मल्टीटास्किंग होती है और मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। एक टाइम के अंदर कितने कितने ज़्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, तो उन सबको मैनेज करना
ताकि वो अच्छे तरीके से जो है, तो उसके लिए हमें प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो करनी पड़ती है। प्रोसेस मैनेजमेंट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस। प्रोसेस मैनेजमेंट आपका क्या होता है, ये सारे निज़ाम को ओवरसी करता है, देखता है, परखता है एंड कंट्रोल करता है। जितने भी वहाँ पे काम हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल भी करता है। मल्टीपल प्रोसेसेस मतलब एक से ज़्यादा जो यहाँ पे प्रोसेसेस चल रहे होंगे। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक प्रोसेस क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन। प्रोसेस को क्रिएट करना, देखिए खाली डंप प्रोग्राम पड़ा हुआ है ना, तो वो प्रोग्राम है बस, उसको जब शुरू करना है, उसकी प्रोसेस क्रिएशन करनी है वो भी इसमें होगा, उसकी जो शेड्यूलिंग करनी है वो भी इसमें होगा। शेड्यूलिंग क्या है जी, देखिए आपने शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपकी 5-6 प्रोसेसेस इकट्ठी चल रही हैं तो उनको एक तरतीब के अंदर 1 बाय 1 करके कुछ इस तरह से मैनेज करना, वो शेड्यूलिंग है आपका। एंड टर्मिनेशन, और प्रोसेस जब ख़त्म होता है ना तो उस वो डिलीट हो जाए, विंडो से भी डिलीट हो जाए, मेमोरी से भी डिलीट हो जाए, आपका कंप्यूटर हैंग ना करे, वो सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। एक से ज़्यादा जो चीज़ें चल रही होती हैं ना उनको देखना और ये सारी चीज़ें क्रिएट, शेड्यूल, टर्मिनेट करना प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल, using computer process management ensures each application get fair CPU time without interfering with each other। समझ आइए आपको बात कि एक कंप्यूटर के अंदर जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस चल रही होती है ना, तो जो हमारा CPU है ना वो एक मशीन है। जैसे आप ये कह लें कि आपकी एक ह्यूमन बॉडी है, आपकी एक ह्यूमन बॉडी है। अगर आपने एक से ज़्यादा एक टाइम पे काम करने हैं, ठीक है, मतलब दिन में 24 घंटे है ना, आपने कुकिंग भी करनी, जैसे लेडीज़ का कह लें, कुकिंग भी करनी है, घर की सफाई भी करनी है, कोई मेहमान को भी देखना है, तो वो उसको आगे पीछे करके मैनेज करेंगी। लेकिन CPU एक ही टाइम में सारे काम कर रहा होता है। मतलब आपने 5-6 इकट्ठे प्रोग्राम चलाए हैं ना, उसने हर चीज़ को देखना है, थोड़ा सा टाइम उसने उसको देना है आपके वेब ब्राउज़र को। अगर आपने साथ कोई सॉन्ग लगाया हुआ है, थोड़ा टाइम उसने सॉन्ग को देना है, ठीक है, थोड़ा टाइम उसने कुछ तीसरे काम को देखना है। 4 आपने प्रोसेस चलाए, उसने सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है और फेयर टाइम देना है। ये नहीं कि कभी उसको टाइम दे रहे हैं तो कभी एक को ज़्यादा दे रहे हैं, को कम दे रहे हैं, ये नहीं होता। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो ओके आज ये स्टूडेंट्स, लेक्चर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की पूरी सीरीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और जो मैंने आपके साथ एक स्टडी टिप का कहा था कि लास्ट के ऊपर मैं आपको ऐसी स्टडी टिप मैं आपको बताऊँगी कि जिसके अंदर आप अपनी जो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। देखिए स्टडी जो है वो ये नहीं है कि आप 10-10 घंटे बैठ के पढ़ें, आप 16 घंटे बैठ के पढ़ें, टाइमिंग कम भी हो। आप अगर 2 घंटे निकाल रहे हैं ना तो कंसिस्टेंसी के साथ निकाल लें। कंसिस्टेंसी किसमें होनी चाहिए, आपके टाइमिंग के अंदर, कि भाई मैंने 2 घंटे देने ही देने हैं। आप कोई और साथ काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर को टाइम दे रहे हैं, बाकी चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंसी के साथ टाइम निकालें और अपना सिलेबस जो है वो साथ साथ कवर अप करें। डेली बैठेंगे 2 घंटे पढ़ेंगे, चाहे खुद से ही पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा, आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बल्कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आगे बहुत अच्छी वीडियोस और आपके पास हेल्पफुल लाइव कॉन्टेस्ट भी करेंगे। तो ओके आज अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।